viewers, Talba Talbat, Assalamu alaikum. I am Asif Nadeem Khilji from Bahawalnagar, Pakistan. Subscribe Computer Tech. Computer Tech लाया है बहुत से programs for ICS, ACS, BCom, MCom, MCS, Computer Short Course, Graphics. So be connect with Computer Tech for latest updates. Thank you. डेटा कम्युनिकेशन देखें, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क की टर्म्स में डेटा की तरसील है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, कि एक जगह से दूसरी जगह तक कंप्यूटर के जरिया से डेटा की तरसील करने को हम डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। कि चाहे वो कम्युनिकेशन लोकल एरिया नेटवर्क में हो कि जिसमें कंप्यूटर ग्राफिकली जो है वो कम लोकेशन तक अबाउट 1 किलोमीटर तक या एक बिल्डिंग्स में या एक ऑफिस में कंप्यूटर जोड़े जाएं, या चाहे वो वाइड एरिया नेटवर्क वाला हो, वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें, इंटरनेट की बात करें कि जहां पर कंप्यूटर ग्लोबली जो है वो कनेक्टेड है, तो डेटा की तरसील की जाए किसी भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक कंप्यूटर के जरिया से, तो दिस इज नोन एज डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के कुछ हिस्से अगर हम डिस्कस करें, वी नीड द मैसेज, हमें मैसेज की जरूरत है कि अगर मैसेज नहीं होगा तो हम तरसील नहीं कर पाएंगे। सेंडर की जरूरत है कि ऐसा डिवाइस जो कि मैसेज को भेजे, रिसीवर की जरूरत है ऐसा डिवाइस जो उस मैसेज को मौसूल करे। हमें मीडिया की जरूरत है, हम अपने लेसन्स में डिस्कस करेंगे। हमें कम्युनिकेशन पाथ की जरूरत है जिसकी मदद से मैसेज को डिस्पैच किया जा सके। हमें एनकोडर और डीकोडर की जरूरत है, क्योंकि कंप्यूटर जब मैसेज भेजते हैं तो कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स को ही समझता है। तो जब उन डिजिटल सिग्नल्स को आम पब्लिक कम्युनिकेशन लाइंस के जरिए से भेजा जाएगा तो उन सिग्नल्स को तब्दील किया जाएगा उन लाइंस के मुताबिक। अगर वो टेलीफोन लाइंस हैं मैसेज को भेजने के लिए, वैन की मैं बात करूं तो अगर वो टेलीफोन लाइंस हैं तो इन डिजिटल सिग्नल को तब्दील किया जाएगा इन टेलीफोन के लाइंस के मुताबिक एनालॉग सिग्नल्स में। तो ये एनकोडिंग की जाएगी उन डिजिटल सिग्नल की। जब दूसरा कंप्यूटर उन टेलीफोन लाइन से सिग्नल मौसूल करेगा तो टेलीफोन लाइन के फॉर्मेट के सिग्नल्स को मौसूल करके उसको कन्वर्ट करेगा वापस डिजिटल में। तो सम टाइम डेटा की ट्रांसलेशन, एनकोडिंग और डीकोडिंग भी की जाएगी कि डिजिटल को मीडिया के मुताबिक सिग्नल्स में तब्दील करके भेजा जाए और फिर उन लाइन से, उन मीडिया से सिग्नल को मौसूल करके वापस कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स में तब्दील किया जाए। सिग्नल्स की बात करें, एनालॉग सिग्नल्स हैं अमूमी तौर पर जो आपकी टेलीफोन लाइंस हैं, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, दिस इज कंसीडर्ड एनालॉग इन नेचर। और कंप्यूटर की जितनी भी प्रोसेसिंग है डिजिटल है। तो इस वक्त डिजिटल लाइंस भी एग्जिस्ट करती हैं डेटा की ट्रांसमिशन करने के लिए। और इस चीज को भी आप ध्यान में रखते होंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क की जो कम्युनिकेशन है, जो तरसील है, वो डिजिटल कम्युनिकेशन होती है। तो चूंकि इसके लिए डिजिटल सिग्नल्स को डायरेक्टली दूसरे कंप्यूटर तक डिस्पैच कर दिया जाता है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं इसी वजह से जब हम लैन बनाते हैं, एक दफ्तर के कंप्यूटर जोड़ते हैं, तो हमें किसी किस्म की मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमें उस सिग्नल के कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब बड़े नेटवर्क की बात करते हैं, जब वैन्स की बात करते हैं, तो तब हमें मॉडेम की जरूरत पड़ सकती है अगर वो लाइन्स जो है वो डिजिटल इन नेचर नहीं है। डिजिटल सिग्नल्स को हाईलाइट किया, एनालॉग सिग्नल्स हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लेसन्स में। देखें जो डेटा सेंड किया जा सकता है वो न्यूमेरिक भी होता है, टेक्स्ट भी होता है, इमेजेस को भी भेज सकते हैं, ऑडियो किस्म के डेटा को भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सेंड किया जा सकता है, वीडियो डेटा को भी हम भेज सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। डेटा ट्रांसमिशन मोड्स के डेटा को ट्रांसमिट करने के अंदाज 3 तरह के अंदाज हैं, सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है और फुल डुप्लेक्स है। तो सिंप्लेक्स मोड जो है दिस इज अ वन वे कम्युनिकेशन, कि आप देखें कीबोर्ड की कंप्यूटर तक कम्युनिकेशन, तो दिस इज द सिंप्लेक्स मोड ट्रांसमिशन। ये वन डायरेक्शनल मोड होता है कि एक ही सीमत में डेटा ट्रैवल करता है। अगर सेंडर है तो वो सिर्फ सेंडर है कि कीबोर्ड ने सिर्फ मैसेज को भेजना है, मौसूल नहीं करना। इसी तरह से कंप्यूटर की प्रिंटर तक कम्युनिकेशन आप ले लें, आप इसकी मिसाल ले लें रेडियो टेलीविजन की जो ट्रांसमिशन है। अब जहां से वो ट्रांसमिशन की जाती है वो सिर्फ सेंड कर रहे होते हैं, और हमारे टेलीविजन स्टेशन, हमारे टेलीविजन सेट या हमारे रेडियो सेट सिर्फ मौसूल करते हैं, तो हम वहां से वापस उनको सेंड नहीं कर सकते। तो सिंप्लेक्स मोड ट्रांसमिशन जो कि सिर्फ वन डायरेक्शनल होती है, एक ही सीमत में है। अगर आप फुल डुप्लेक्स की बात करें
तो टेलीफोन कन्वर्सेशन, द टू वे कम्युनिकेशन, कि जहां पर एट अ टाइम हम सेंड भी कर सकते हैं तो मैसेज को हम मौसूल भी कर सकते हैं. सो दिस इज अ फुल डुप्लेक्स मोड. तो दोनों तरह की कम्युनिकेशन जो हम मैनेज कर सकते हैं. तो हाफ डुप्लेक्स मोड के आपने अक्सर पुलिस या आर्मी वालों के पास सेट्स आप लोगों ने देखे होंगे, पुलिस वालों के पास अक्सर इस किस्म के सेट हैं. अब वो जो सेट्स हैं आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा कि एक बटन होता है इस साइड पर. अब जब उन्होंने बोलना होता है तो उस बटन को प्रेस करते हैं, तो जैसे ही उस बटन को प्रेस किया जाता है वो माइक बन जाता है और उस चैनल्स पर फिर वो अपनी बात को सेंड करते हैं, फिर वो अपना आवाज को या अपनी जो भी मैसेज है वो तरसील करते हैं. और जब वो बटन को रिलीज करते हैं तो ये माइक ऑफ हो जाता है, उस सेट में स्पीकर ऑन हो जाते हैं. तो एक वक्त में सिर्फ एक सर्किट ऑन होगा, या तो सेंड करने वाला या फिर मौसूल करने वाला. तो दिस इज अ हाफ डुप्लेक्स मोड, यानी हम मैसेज सेंड भी कर सकते हैं, मौसूल भी कर सकते हैं, लेकिन सिमल्टेनियसली नहीं बल्कि अल्टरनेटली, बदल बदल के हम सेंड कर सकते हैं. सो 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड्स. द डेटा इज ट्रांसमिटेड ओनली वन डायरेक्शन. द सेंडर कैन सेंड एंड रिसीव. Receiver can only receive. Radio and television transmission, these are the examples of this mode. The data can travel in both directions, कि data जो है वो दोनों directions में move करेगा, but only in one direction at a time. The data is sent and received alternately. Full duplex, the data can flow both direction at the same time simultaneously. Telephone communication इसकी मिसाल है. इसी तरह से आगे मैं बढ़ता हूँ. Types of data transmission, कि parallel transmission, this is much faster. इसकी एग्जाम्पल आप देख लें कि अगर फर्ज किया कि हमारे पास मल्टी लेन हाईवे होगा, कि ज्यादा उस पर ट्रैफिक जो है वो मूव कर सकती है, तो दिस इज मच फास्टर, कि ज्यादा बड़ी ट्रैफिक हम एक साथ तरसील कर सकते हैं. तो कंप्यूटर की कम्युनिकेशंस के लिए डिवाइसेस के दरमियान अगर ज्यादा तारें बिछाई जाएंगी, अगर ज्यादा तारों के साथ उन डिवाइसेस को जोड़ा जाएगा तो ज्यादा बिट्स ट्रैवल कर सकेंगी. तो पैरेलल ट्रांसमिशन ज्यादा रफ्तार में जो है वो सीरियल की निस्बत होगी. अगर आप सीरियल ट्रांसमिशन की एग्जाम्पल लें, मिसाल लें, एनालॉगी करें इसको, कि अगर सिंगल रोड, एक लेन वाला ब्रिज होगा या एक रास्ते वाला सड़क रोड होगा, तो उसमें अगर हैवी ट्रैफिक है तो 1 by 1 ट्रैवल करेगी, तो उसमें ज्यादा देरी लगेगी. सो सीरियल ट्रांसमिशन कंप्यूटर्स के डिवाइसेस के दरमियान अगर की बनाई जाएगी तो उसकी रफ्तार पैरेलल की निस्बत कम होगी, क्योंकि पैरेलल में मल्टीपल लाइंस को एक साथ इस्तेमाल किया जाएगा मल्टीपल बिट्स को पैरेलल ट्रांसमिट करने के लिए. द ग्रुप ऑफ बिट्स of data transmitted at the same time over several path lines is called parallel transmission. It is very fast transmission. The data transmission between CPU and memory, or transmission between computer and printer, these are the examples of parallel transmission. A type of transmission in which one bit of data is transmitted, कि एक bit जो है एक वक्त में transmit की जाए, is called serial transmission. Telephone line system uses serial transmission. तो ये हमने पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन को डिस्कस किया. ट्रांसमिशन मीडिया, द इलेक्ट्रिकल पाथ थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन नोड टू अनदर, कि वो इलेक्ट्रॉनिक पाथ, कि वो रास्ता जिसको डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे हम ट्रांसमिशन मीडिया बोलेंगे. और ये जो ट्रांसमिशन मीडिया है इसकी दो अक़साम है, गाइडेड और अनगाइडेड. गाइडेड जो केबल वाला, जो तारों वाला मीडिया है, और अनगाइडेड जो बगैर तारों वाला वायरलेस जो कम्युनिकेशन है, जो कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाए. गाइडेड की अगर हम बात करें तो उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल है, जिसको लेसन्स में हम डिस्कस करेंगे, कोएक्सियल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है. और अनगाइडेड की बात करेंगे, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, रेडियो ट्रांसमिशन है. Guided media, the media in which data signals are bounded or limited or guided along a specific path, कि जिसमें डेटा सिग्नल्स जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक जो रास्ते बिछाए जाएंगे उन्हीं तक ही महदूद रहे. अब देखें, गाइडेड को गाइडेड इस वजह से बोला जाता है कि जो सिग्नल्स हैं वो तारों तक ही महदूद रहेंगे. तो जहां जहां तारें बिछी हुई होंगी तो डेटा सिग्नल्स बाउंडेड एंड गाइडेड अलॉन्ग द स्पेसिफिक पाथ. जबकि जो बगैर तारों वाले कम्युनिकेशन है, अनगाइडेड मीडिया है, उसमें सिग्नल्स में पाबंद नहीं बना सकते तारों के साथ, क्योंकि वो सिग्नल पूरे एटमॉस्फेयर में फैलते हैं.
तो तमाम इन्वायरमेंट में वो तरसील किए जाएंगे। तो सो गाइडेड मीडिया, द मीडिया इन विच डेटा सिग्नल्स आर बाउंडेड, आर लिमिटेड, आर गाइडेड अलॉन्ग अ स्पेसिफिक पाथ, तो इसी वजह से इसको बाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिकल केबल है, ये नेटवर्क के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर ट्विस्टेड पेयर केबल को आप कंसीडर करें, द पेयर इज ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, तो इसकी शेप अगर आप देखें कि इनर कंडक्टर्स के जो कॉपर कंडक्टर्स हैं जो मैसेज को तरसील करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और दे आर कवर्ड विद द जैकेट्स, इंसुलेटर्स, के इंसुलेटर्स के साथ इनको ये कवर किया गया। कंप्यूटर नेटवर्क में जो ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल की जाती है उसमें 4 पेयर्स होते हैं, कि इट मींस के 8 केबल्स हैं, और ये एक पेयर को डायग्राम में हाईलाइट किया गया है कि द पेयर्स आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, और इनको ट्विस्ट करने का एक खास किस्म का मकसद है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का एक रूल है कि अगर स्ट्रेट तार में से करंट गुजरता है तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसकी डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड थंब रूल के जरिए से डिटरमिन की जाएगी, या क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो उस इंटरफेरेंस से बचने के लिए इनको ट्विस्ट किया जाएगा, यानी इंटरनल इंटरफेरेंस भी ना हो, कि इंटरनल भी डिस्टर्बेंस ना हो उस फील्ड की वजह से सिग्नल को भेजने के लिए, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी ना हो, कि अगर बाहर से कोई बिजली की तारें या इस किस्म के वोल्टेजेस हैं तो वो भी डिस्टर्ब ना करें इनके सिग्नल्स को जो तरसील किए जा रहे हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक। तो ट्विस्टेड पेयर केबल मोस्ट कॉमनली यूज मीडिया इन लोकल एरिया नेटवर्क, इट इज चीपर, ये काफी सस्ता मीडिया है। कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कॉपर कंडक्टर सराउंडेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल, और ये हाईलाइटेड किया गया कि कॉपर कंडक्टर को इंसुलेटर के साथ जो कवर्ड किया गया। द वायर्स आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर टू मिनिमाइज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। द ट्रांसमिशन स्पीड इज अबाउट 9600 बिट्स पर सेकंड, तो 9600 बिट्स पर सेकंड तक इसकी जो है वो रफ्तार है, और 100 मीटर इसकी अटेनुएशन है, कि इसकी लेंथ है कि 100 मीटर तक आइडियली जो है ये सिग्नल्स को तरसील कर सकती है। दो इसके वर्जन्स हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो इन दोनों में फर्क ये है कि जो अनशील्डेड होगी उसमें एक परत नहीं होगा, ये आप देख लें, ये मेटल शील्ड है, ये प्रोटेक्शन कवर है, और ये नॉइस को और ज्यादा कम कर देता है, यानी वो जो डिस्टर्बेंस होगी, बैरूनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होगी या इंटरनल इंटरफेरेंस होगी सिग्नल्स के मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से, तो उसको ये बैलेंस करेगी, तो कम से कम नॉइस होगा इस शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में, तो इसकी कीमत ज्यादा है। जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है वो भी नेटवर्क के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन उसकी निस्बत ये इसमें जो एफिशिएंसी जो है वो कम होगी एसटीपी की निस्बत, लेकिन अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर भी कंप्यूटर नेटवर्क के लिए इस्तेमाल की जाती है, कि जहाँ पर कम कंप्यूटर्स हैं, जहाँ पर उनकी तरसील के लिए भी ये ठीक से वो जो है वो वर्किंग यानी कि वर्किंग में है। तो हमें सस्ती तार के साथ भी अगर नेटवर्क बना लें, 8, 10, 12 कंप्यूटर्स हैं, तो उसमें भी कोई इतने ज्यादा फॉल्ट नहीं है। तो इसको हम तब भी इस्तेमाल करेंगे जहां पर हमें इंतहाई ज्यादा परफॉर्मेंस, इंतहाई ज्यादा एफिशिएंसी, जहां पर नेटवर्क हैवी है, जहां पर बार बार मुसलसल कम्युनिकेशन हो रही है, तो इस केबल को हम यूज करेंगे। सो दिस इज द शेप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, कि आप देख सकते हैं कि 4 पेयर्स हैं एंड दे आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, और दिस इज द कनेक्टर कि RJ45 मेल कनेक्टर जो इस केबल के साथ जो वो जोड़ा जाएगा, तो इसमें जैसे केबल को पुश किया जाएगा ताकि कंप्यूटर्स को जो है वो नेटवर्क में लाया जा सके।